मनीष पर इल्ज़ाम है कि इसने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल किया। अब सवाल ये इल्ज़ाम है, तो ये सबूत साबित भी करना पड़ेगा पुलिस को कि आपने जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाया, तो वीडियो किस मोबाइल से बना, वो मोबाइल चाहिए जी। उसको प्रकाशित कैसे किया, वो किसी ईमेल आईडी से, उसका हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कौन आदमी शूटिंग कर रहा था, उससे बात करना चाहिए। तो अधिकतम का यदि बात कीजिएगा, मैं ये नहीं करूँगा उतना लगेगा ही, लेकिन अधिकतम 5-6 महीना में इनको मतलब बेल मिलने की संभावना है। मनीष कश्यप के केस में मोबाइल नहीं मिल रहा है, जिस मोबाइल से अपलोड किया गया है। अच्छा। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस कह सकती है कि हमको मोबाइल ढूंढ ही रहेंगे, तब बताएंगे, तो उस जगह पर लोकेशन पर जाएंगे तो मिलेगा। जब पुलिस रिमांड पे लेती है तो क्या मारती पीटती है, कुछ किसी टाइप का टॉर्चर? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस उगलवाने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाती है। 2 महीना में यदि पुलिस इस केस में चार्जशीट नहीं होगा तो 1 सेकंड वो व्यक्ति जेल में नहीं रहेगा, तुरंत जज साहब को छोड़ना पड़ेगा। तो सर, जैसे एक रेगुलर और अग्रिम बेल होता है, तो ये किस किस कंडीशन में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये भी। तो अभी हमारे साथ बिहार के सबसे चर्चित एडवोकेट शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं। हर मुद्दे पे बेबाकी तरीके से सोशल मीडिया के पत्रकारों को अपनी राय देते हैं। तो अभी बिहार में एक मामला चल रहा है, सभी जानते हैं उस मामले को लेकर। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पुलिस से जुड़ी चीज़ें होती है, ये जो कोर्ट से जुड़ी चीज़ें होती है, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। सर, अभी एक मामला चल रहा था मनीष कश्यप को लेकर, तो उसमें रिमांड की बात आ रही थी। तो सर, ये रिमांड होता क्या है, पुलिस रिमांड? देखिए, रिमांड 2 तरह का होता है जी। एक होता है जुडिशियल रिमांड, एक होता है पुलिस रिमांड। जुडिशियल रिमांड का मतलब समझिए कि जज के नियंत्रण में होता है, जैसे जेल जिसको आप बोलते हैं, वो जज के डायरेक्ट नियंत्रण में होता है। और पुलिस रिमांड का मतलब कि पुलिस के कब्जे में होता है। तो यहाँ पर पुलिस के पास, चूँकि ये जो हमारा CRPC का जो निर्माण हुआ, तो उस टाइम में माना जाता है कि पुलिस को दोनों चेक एंड बैलेंस का थ्योरी है, जिसके मुताबिक उसको आज़ादी भी दी जाए लेकिन नियंत्रण भी होना चाहिए। जिस तरह से घोड़ा को रफ्तार दिया जाता है तो मुंह में लगाम भी दिया जाता है, जहाँ कंट्रोल करना चाहिए कंट्रोल करे। तो चूँकि दोनों की ज़रूरत है, रफ्तार की भी ज़रूरत है और लगाम की भी ज़रूरत है। तो CRPC में वो जो है, पुलिस को है कि बहुत चीज़ में बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कुछ बता नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में यदि 24 घंटा तक पुलिस को रखने का, किसी को भी विदाउट परमिशन वो पुलिस चाहे तो किसी को भी पूछताछ के नाम पर 24 घंटा थाने में रखती है। इसके बाद यदि उसको कुछ रखना होता है आगे, तो इसके लिए उससे संबंधित जिस थाना किसी कोर्ट के अधीन आता है, जिस कोर्ट के अधीन होगा उस कोर्ट में जाके वो वहाँ के जो जज साहब होते हैं, जिसको हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं लीगल टर्म में, तो CGM साहब होंगे, उसके पास जाके ये अपना प्रेयर करते हैं कि हुजूर इसमें जो है सो हमको और बहुत दिनों तक इनको रखने की ज़रूरत है। माने चूँकि इनको फिजिकली मेरे पास, जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि इस केस में, मनीष कश्यप के केस में मोबाइल नहीं मिल रहा है, जिस मोबाइल से अपलोड किया गया है। अच्छा। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस कह सकती है कि हमको मोबाइल ढूंढ ही रहेंगे, तब बताएंगे, तो उस जगह पर लोकेशन पर जाएंगे तो मिलेगा। मान लीजिए दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत है तो हमको 24 घंटा नहीं 48 घंटा का वक्त चाहिए, तो इत्यादि। तो वो 24 घंटा तो ऐसे बने, जो ओवरऑल जो है कि पुलिस के अधीन यदि वो व्यक्ति रहेगा तो टॉर्चरिंग का संभावना होता है। पुलिस डांटती है, फटकारती है, लोगों को सोने की व्यवस्था नहीं, तो छोटा सा हाजत वाला भी रूम होता है। जेल में बहुत आज़ादी होती है, जेल का मैनुअल अलग होता है, एक फील्ड होता है, घूमिए फिरिए, हर तरह के लोगों से बात कीजिए। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में होते तो आप अकेले होते हैं। तो क्या वहाँ पर सर, जब पुलिस रिमांड पे लेती है तो क्या मारती पीटती है, कुछ किसी टाइप का टॉर्चर करती है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस उगलवाने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाती है, लेकिन वो सबूत भी नहीं बनाती है। आपको ऐसा नहीं कि वो मार के सर फोड़ दिया जाता है, ऐसा चीज़ करेगी, चूँकि जज साहब को उनको जवाब मारती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन व्यवहारिकता में नहीं करेगी तो लोग अनियंत्रित हो जाएगा। लेकिन वो किसी भी तरीके से आपको सच्चाई उगलवाने की काम करेंगे, या बहुत लोगों को सादा पेज पर साइन करा लिया, बाद में कहा कि इनका स्वीकृति बयान है। इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया कि पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं होता है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कि 1 दिन का रिमांड लेती है पुलिस या कोर्ट, तो उसके बाद फिर आप लोग जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास लेके अभियुक्त को, उसके बाद फिर वो जो जांच एजेंसी है या पुलिस वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमें और ज़्यादा समय चाहिए। तो वो समय और ज़्यादा क्यों लेते हैं, सबूत के लिए या वो अधूरा रह गया? मान लीजिए सपोज कि आप कल्पना कीजिए कि झारखंड में कोई चीज़ है जी, 24 घंटा हमको जामे में हम फंस गए, गया में जाके जाम में फंस गए, पुलिस लेके जा रही थी, तो पुलिस के पास मजबूरी हो जाए कि वहाँ तक लेके जाना था, यहाँ जाम में ही 24 घंटा बीत गया उसका। तो ऐसे परिस्थिति में वो फिर से वो जज को जेन्युइन कारण बताते कि देखिए हमको 24 घंटा तो आप दिए थे, 13 घंटा तो हम 14 घंटा हम
जामे में फंस जामे गए में तो हम फंस क्या गए। हम कर पाते हैं, सो फर्दर 24 घंटा दिया जाए। तो वो हर केस की अपनी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति का एक्सप्लेनेशन देकर वो वहाँ से रिमांड पर ले सकती है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे पुलिस रिमांड पे लेती है, फिर जो भी समय 4 दिन 5 दिन जो भी पुलिस को रिमांड मिलती है मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो उसके बाद आगे क्या होता है सर? ये थोड़ा सा लोगों को आसान भाषा में समझाइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पुलिस को अधिकतम रिमांड पर जो है सो 15 दिन का वक्त है कि वो रख सकता है, 15 डेज 167 में CRPC में वो प्रावधान है। अब सवाल है कि अनुसंधान में का मुख्य उद्देश्य, देखिए FIR हुआ, FIR के बाद पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है कि सच्चाई का पता करना और उसके सपोर्ट में कोई साक्ष्य को संग्रह करना। तो मान लीजिए कि मनीष पर इल्जाम ये लगा, सपोज एक उदाहरण दें, चूंकि इस केस के माध्यम से लोगों में जानकारी मिले, ये ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं मनीष का, चूंकि मनीष के केस पर बहुत सारे लोगों का नजर है, तो उस एक आसान भाषा में मनीष पर इल्जाम है कि इसने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल किया। अब सवाल ये इल्जाम है, तो ये सबूत साबित भी करना पड़ेगा पुलिस को कि आपने जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाया, तो वीडियो किस मोबाइल से बना, वो मोबाइल चाहिए जी। उसको प्रकाशित कैसे किया, वो किसी ईमेल आईडी से, उसका हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कौन आदमी शूटिंग कर रहा था, उससे बात करना चाहिए। कलाकार कौन था, उससे पूछताछ की जरूरत है। तो ये क्या हो गया, तो उसको हर जगह से साक्ष्यों का संग्रह करता है। तो वो व्यक्ति लीड देता है कि हमें फलना व्यक्ति से मान के चलिए कि वीडियोग्राफी करवाया, एक आदमी लाइट लेके खड़ा था, तो पुलिस कहाँ उसका घर है, तो चलो, तो पुलिस उसको लेके जाएगी। पता चला मुजफ्फरपुर का कोई व्यक्ति है तो वहाँ जाएगी पुलिस। कोई पता चला कि झारखंड का व्यक्ति था तो उसका घर कहाँ है, तो वहाँ तक लेके तो वही रास्ता दिखाएगा। तो इसी सब वजह से पुलिस को एक शक्ति दी गई है कि आप जो चाहे तो अभियुक्त को रखिए। और अब लेकिन दोनों बातें, मजिस्ट्रेट साहब इतने जल्दी साहब नियम नहीं है, चूँकि जानता है लेजिस्लेचर जो कानून बनाया है, तो उनको मालूम था कि पुलिस डायरेक्ट जो है सो इतना ऐसा थोड़ा है कि अपने गेस्ट के तौर पर उसको पेश करेगी। अभियुक्त है तो उसके साथ सोने का अलग व्यवस्था, कंबल दे देगा, और ये मच्छर काट रहा अलग मामला है। तो हर जगह मानवाधिकार का कोई पालन उतनी सख्ती से होती नहीं है, तो लोग टॉर्चर फील करते हैं। इसीलिए लेजिस्लेचर ने कहा कि आप अधिकतम 15 दिन, उसमें भी पार्ट बाय पार्ट, नोट कंटिन्यू, 2 दिन का दीजिए, फिर 3 दिन रेस्ट दीजिए, फिर 2 दिन के बाद दीजिए। तो ये जो है सो CRPC की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णन है उस चीज़ का, और इसी वजह से यही है जुडिशियल रिमांड का जो। तो सर पुलिस चार्जशीट कब जमा करती है? उस पूरे प्रकरण में उस व्यक्ति के खिलाफ जितने सबूत आ जाते हैं उसको वो जमा करते हैं जी। और उसके बाद में अपने पास संग्रह कर लिए, टाइम टू टाइम वो जमा भी कर लिए। उसके बाद वो पूरे में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। मान लीजिए पता चला कि मनीष कश्यप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वो पुलिस को क्या काम करेगा ऐसे परिस्थिति में, जो भी चीज़ को संग्रह किया वो बताएंगे कि देखिए इसमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो चार्जशीट में लिखेंगे कि इनका मामला जो है सो असत्य प्रतीत होता है, इनका कुछ नहीं था। या सत्य प्रतीत होगा तो बताएंगे कि इनके खिलाफ ये सबूत आया, जिस मामले में इनके ऊपर ये मामला बनता है। तो चार्जशीट का मतलब समझिए कि उस केस का फाइनल रिपोर्ट। जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका खून पेशाब पैखाना का जांच करने के बाद एक रिपोर्ट आता है, उसके बाद दवा लिखी जाती है। तो ये अनुसंधान का जो लास्ट रिपोर्ट हुआ कि इनके खिलाफ ये चीज़ है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, अब उसके बाद जज साहब उस पर जो मर्जी हुआ अपना उनको लगा क्या मटेरियल है, लॉ पॉइंट पर डिस्कस होता है। तो चार्जशीट जो है किसी भी केस का फाइनल रिपोर्ट होता है। तो सर इन सब ये जो प्रक्रिया आप बता रही है, इसमें कितना समय लगता है? अधिकतम, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चार्जशीट की जो प्रक्रिया है, यदि कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान हो जी, तो ऐसे परिस्थिति में 90 दिन का उसको जी, तो अधिकतम समय है कि चार्जशीट आपको जमा कर देना। यदि अभियुक्त कस्टडी में है तो 90 दिन तक, मतलब 90 दिन में चार्जशीट में दे देना है आपको। और यदि वो उससे नीचे का प्रावधान है तो 60 दिन में, यानी 2 महीना। 2 महीना में यदि पुलिस इस केस में चार्जशीट नहीं होगा तो 1 सेकंड वो व्यक्ति जेल में नहीं रहेगा, तुरंत जज साहब को छोड़ना पड़ेगा। तो सर जैसे एक रेगुलर और अग्रिम बेल होता है, तो ये किस किस कंडीशन में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये भी। देखिए, बेल 2 तरह का होता है सामान्यतः। तो एक होता है रेगुलर बेल, एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। कोई आदमी पर, इसमें बहुत सारे लोगों पर केस हुआ जो जेल से बाहर है और बहुत लोग जेल में हैं, जैसे मनीष कश्यप जेल में है, राकेश तिवारी वगैरह हैं, वो लोग जेल में हैं। तो इन लोगों का जब हम बेल कोर्ट में मूव करेंगे तो उसको कहेंगे रेगुलर बेल, बिकॉज जेल से जिनको बाहर निकालना हो उसको रेगुलर बेल कहेंगे जी। और जो बाहर से ही बाहर बेल ले ले, जेल जाना ही नहीं पड़े, उसको हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी। इनके केस में ऐसा क्यों नहीं हो पाया सर? क्योंकि ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल ही नहीं की है। अच्छा, फाइल नहीं की है।
और उससे पहले पकड़ा ही गए, चूँकि पुराने केस में उनके घर को तोड़ी जा रही थी, तो वहाँ एंटीसिपेटरी में जाते तो घर टूट जाती, बचाने के चक्कर में जो है सो जेल चले गए। एक चीज़ पुरानी बात आई तो सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी तमिलनाडु प्रकरण में जैसा जो बातें हो रही है कि वो एक तो केस हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बेतिया में पहले से भी 5 या 6 मामले, मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाता हूँ। नहीं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि इससे पूर्व में उनके ऊपर जो अनुसंधान के दौरान जो रिकॉर्डेड चीज़ है उसके मुताबिक 9 केसेस था इनके। 9 जी 9। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो तमिलनाडु प्रकरण में जो मामला है भ्रामक वीडियो फैलाने का, इस केस में बेल मिल जाता है। मेल देखिए, मेन आरोप इनके ऊपर है क्या, मूल आरोप को देखिएगा तो इनके पास है कि आपने एक ऐसे फर्जी खबर को प्रकाशित किया जिससे 2 राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। मूल आरोप के ये सभी FIR का जिस्ट यही है। तो पुराने वाले FIR में भी यही है? नहीं, अभी का जो 3 FIR हुआ है, तो हमारे भारतीय संविधान में एक है कि एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा जी, तो उसको हम लोग डबल ज्योपर्डी का सिद्धांत कहते हैं। तो ट्रायल वगैरह में यदि वो तो बाद में होगा कि भाई 3 एक ही अपराध के लिए, मूल रूप से आरोप यही है, तो तमिलनाडु पुलिस अलग केस करे, बिहार पुलिस एक अलग केस करे, तो 2 जगह ट्रायल होगा जी। तो ऐसे परिस्थिति में अभियुक्त को रहता है कि वो न्यायालय के समक्ष जाए और अपनी केसों को एक साथ करवा ले। अच्छा सर, एक जो लास्ट पूछूंगा, क्या चार्जशीट के बिना जमानत दी जा सकती है? बिल्कुल, अनेकों केस में होता है। कितना समय में मिल जाता है? देखिए, बेल का स्टेज जानिए बहुत अच्छा, चूँकि आप लोग बहुत जिम्मेदार चैनल हैं और इस न्यूज़ को देखते होंगे लोग, तो जानते होंगे, जानना भी चाहिए, कानूनी बात है जी। तो कानूनी बात के इस प्रकरण में यदि आप जानते हैं बेल का जो प्रक्रिया होता है, देखिए अभी क्या है, कोर्ट जो है वो कोर्ट 3 स्टेज है जी। फिर समझिए कि हाँ। और क्यों इतना स्टेज में बनाया गया और क्यों न्याय मिलने में थोड़ा समय लगता है वो समझिए। सवाल ये होता है कि मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में, मान लीजिए सबसे नीचे जो कोर्ट का स्तर है उसको क्रिमिनल सेक्टर से देखिएगा तो मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट में 2 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है सेकंड क्लास, और उसके जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं उनका नाम होता है CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और बड़े शहरों में जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। ये तो मजिस्ट्रेट कोर्ट का हो गया। इनको पावर सीमित दिया गया है बेल में कि नॉन बेलेबल है, तो बहुत रेयर सिचुएशन में ये लोग देते हैं। उसके ऊपर एक कोर्ट होता है जिसको बोलचाल की भाषा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, लेकिन वो सेशन न्यायालय कहलाता है क्रिमिनल सेक्टर से। सेशन जज में ये फिर वहाँ के जब बेल मजिस्ट्रेट नहीं देते तो हम लोग सेशन न्यायालय में इसको फाइल करते हैं। सेशन न्यायालय में वहाँ पर वो धारा देख के नहीं देते हैं, यहाँ पर चार्जशीट वगैरह देखा कि अरे जिस धारा में FIR हुआ, चार्जशीट आया, डायरी देखा, फिर उनको लगता है तो उस आधार पर वहाँ पर वो बेल कीजिए यदि आप, लेकिन वहाँ पर भी बहुत रेयरली, बहुत हल्के फल्के नेचर के होते उसको मिल जाता है। उसके ऊपर का एक स्तर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में गुण, दोष, मेरिट सब पर बात होती है, एकदम लंबे स्तर से समझाया जाता है कि ये चीज़ है, इसका एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, बहुत सारी विस्तार से बातें होती है। जज साहब भी यहाँ पर बहुत मैच्योर और बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, वकील साहब भी होते हैं, तो यहाँ आकर वो जो है सो केस मेरिट पर डिसाइड होने लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कम से कम 80% केस में हाई कोर्ट में बेल मिल जाना रहती, तो तब तक कस्टडी भी बहुत हो गया रहता है। लेकिन सर हाई कोर्ट में जाने में तो बहुत समय लग जाएगा सर। तो ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। कितना लगेगा सर? एकदम देखिए एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अभी मान लिए उच्च न्यायालय में रेगुलर बेल में 2.5 से 3 महीना का वक्त लग रहा है नंबर पर आने में। उसके बाद डायरी मांगा जाएगा, डायरी मांगेंगे तो फिर वो सब समय दिया जाएगा, अधिकतम 14 दिन 15 दिन का दिया जाता है, 1 महीना भी, फिर नंबर पे लगता है, फिर आर्गूमेंट होती है, फिर इसीलिए वहाँ 1-2 महीना लोअर कोर्ट की प्रक्रियाओं में लग जाता है। इसीलिए इनके प्रकरण में भी आप मान के चलिए, मेरा अपना हो सकता है यदि निचले स्तर पर मिल गया तो 10 दिन में मिल जाएगी, जी। डिस्ट्रिक्ट में हो गया तो 1 महीना में हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 6 महीना लगना पड़ेगा। तो अधिकतम का यदि बात कीजिएगा, मैं ये नहीं करूँगा उतना लगेगा ही, लेकिन अधिकतम 5-6 महीना में इनको मतलब बेल मिलने की संभावना हाई कोर्ट में तो आ ही जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 6 महीना लग ही जाएगा, हो सकता है निचली अदालत यदि कंसीडर करे। हालांकि मैक्सिमम आप समय बताएं। हाँ, मैक्सिमम बताएं कि ऐसे केस में चूँकि हमने केस को जो अवलोकन किया, पढ़ा, समझा, उसके मुताबिक यही लगता है कि इस केस में जो है सो कन्फेशनल, चूँकि पुलिस का लॉ पॉइंट की बात बता रहा हूँ, तो बहुत सारी, हालांकि उस केस पे रिगार्डिंग डिस्कस करना इसलिए नहीं जरूरी है कि उस केस में और भी बहुत सारे वकील साहब सब जो देख रहे हैं, तो उन लोगों को, चूँकि वो पुलिस भी इंटरव्यू देखती है तो वो अपनी चीज़ों को करेक्ट कर लेती है। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद सर समय देने के लिए।